family means everything to you. You work hard to provide for their everyday needs and future dreams. Have you ever thought how their dreams will be fulfilled in your absence? Who would provide for their daily needs? Who would provide for your child's higher education? How will the marriage expenses of your loved ones be provided? So, take the first step towards securing and protecting your family's future. Make sure that their dreams are fulfilled even when you're not around. Give the wonderful gift of life insurance to your family. Act today and secure and protect your families tomorrow. डियर फ्रेंड्स, अभी आपने एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो देखा व्हाई वी नीड लाइफ इंश्योरेंस, और मोस्ट ऑफ अस नो बट वी स्टिल इग्नोर इट. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कैसा लेना है, क्यों लेना है और कितना लेना है. तो आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, एजेंट्स आते हैं आपके पास, दोस्त मित्र लोग आपके ऑफिस में बात करते हैं, तो हमें ये लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए, कोई कहता है मनी बैक लेना चाहिए. तो आगे हम डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स हाउ to choose the life insurance and what we need to decide about the life insurance. तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले वी नीड सम क्लैरिटी व्हाई वी नीड लाइफ इंश्योरेंस, हाउ मच वी नीड. सो वी नीड टू think about when we need the life insurance. So there are divided this slide into 4 parts. That is why, when. So why means why we need life insurance. वो हमने छोटी सी slide अभी देखी. We have just seen that animation. So why we need life insurance? Just to protect our family in case of some uncertain events. So how much we need life insurance? सो टीवी चैनल्स पे देखते हैं, आप एजेंट्स बोलते हैं, एडवाइजर्स बोलते हैं कि आपकी सैलरी जितनी मंथली सैलरी है, जो आपकी एनुअल सैलरी है उसके 20 गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए, जो मंथली सैलरी है उसका 100 टाइम्स होना चाहिए. बट हैव यू एवर थॉट एक्चुअली व्हाट डू यू नीड एंड हाउ मच डू यू नीड? तो आपको इसके लिए अपनी प्रेजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज जरूरी है देखने के लिए. आपके प्रेजेंट एक्सपेंसेस क्या हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, अपनी फैमिली के लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द लिक्विडिटी, हाउ मच लिक्विड एसेट्स यू हैव इन केस समथिंग हैपेंस टू यू. सो आपकी फैमिली उसको कितनी जल्दी लिक्विडेट कर सकती है. इसमें क्या आ जाता है, आपके बैंक डिपॉजिट्स आ जाते हैं, आपकी एफडीज आ जाती हैं, देन आपका इंश्योरेंस जो भी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका क्लेम आ जाएगा. फिर उसके बाद आपका पीएफ है, ग्रेचुटी है जो ऑफिस में है, उसके बाद आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, और एनी अदर लिक्विड इन्वेस्टमेंट डू यू थिंक अबाउट यू हैव, राइट. एंड आल्सो उसके बाद आपको आपके पास कई बार मल्टीपल एसेट्स होती हैं, यू हैव प्लॉट्स और यू मे हैव इन्वेस्टेड इन वन मोर देन वन हाउसेज. तो आपका वो प्लॉट और आपका जो हाउस है वो कितनी जल्दी लिक्विडेट हो सकता है. तो यू नीड टू चेक इट अबाउट. सपोज आपको कोई कहता है आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है, भी आपको 2 करोड़ का या 2.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, पर एक्चुअली आपको चाहिए क्या? आपको देखना है आपके पास कितनी लिक्विड एसेट्स हैं और कितनी लिक्विडेट हो सकती हैं. उसके बाद आपको अपने लोन्स एंड लायबिलिटीज देखनी है, आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस देखने हैं कितने हैं. सपोज आपके पास 50 लाख का लोन है, 1 करोड़ की आपके पास एसेट है जो लिक्विडेट हो सकती है. तो आपको देखना है आपके पास 50 लाख की एसेट है, आपको 2 करोड़ का चाहिए तो आप 1.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो. उसके बाद आपको देखना है आपका एक्चुअल लाइफस्टाइल कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उसके बेस पे भी आपको डिसाइड करना होता है, ना कि सिर्फ सैलरी के बेस पे जाना. अगर आप कंजर्वेटिव हैं और बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाले तो हो सकता है उतने भी जरूरत नहीं पड़े, चलो फिर भी आप अगर अफोर्ड कर सकते तो ले सकते हैं. बट ऐसा नहीं उसने बोल दिया या इसने बोल दिया है, एजेंट ने बोल दिया है, तो आप अपने एडवाइजर के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो उनको पूरी अपनी डिटेल्स बताएं. अल्टीमेटली यू हैव टू पे द प्रीमियम, यू हैव टू पे द मनी, राइट. सो इट इज फ्रॉम योर पॉकेट, डजंट मैटर चाहे आपको 4-5 हजार रुपया साल का फर्क नहीं पड़ेगा, बट वाई टू स्पेंड दैट एक्सटेंड, यू कैन डू दैट इन्वेस्टमेंट. उसके बाद अर्निंग,
आपके एडिशनल फैमिली अर्निंग क्या है, आपकी स्पाउस की अर्निंग क्या है, या आपके और भी कोई फैमिली मेंबर हैं जो आप इकट्ठे रहते हो तो उनकी अर्निंग क्या है, जिसपे आप काउंट कर सकते हो। तो उसके बाद सपोज आपके दोनों की फैमिली इनकम मिला के 20 लाख है, तो आपको दोनों को ही चाहिए लाइफ इंश्योरेंस लेना। तो आप 10-10 लाख की आपकी इनकम है सपोज, तो दोनों ही केस में अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आपके बच्चे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आपको वही जो हाउ मच वी नीड, यू हैव टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर यू नीड द इंश्योरेंस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। आपको आके आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं, सर आप 40 साल का ले लो, 35 साल का ले लो, व्हाई व्हाट डू यू नीड इट? आप कब तक अर्न करने वाले हो, आप कब तक काम करने वाले हो, और आपके बच्चों की या फैमिली की आप पे कब तक डिपेंडेंसी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2004 के पहले के एम्प्लॉइज हैं उनको ऑलरेडी पेंशन आती है, तो दे माइट बी नीडिंग द होल लाइफ, राइट? अल्टीमेटली दे विल, देयर फैमिली विल गेट सम अर्निंग, देयर half of the salary or according to the inflation that time they will get the money in hand. तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है भी आपको एक्चुअल में आपके बच्चे कब सेटल होने हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी 4-5 साल का है, तो दे माइट बी सेटलिंग अराउंड 25-30 ईयर्स, या तो वो काम करेंगे या उनकी शादी हो जाएगी, जैसे भी होगा। तो यू हैव टू डिसाइड, सो उसी अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड करने हैं, ना कि आपको इमोशनल जाके भी मेरे के बाद भी मेरे बच्चों को चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो वो आपकी मर्जी है, जितनी देर आप लेंगे उतनी ही देर का आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही आपका प्रीमियम डिसाइड होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। सो व्हेन यू हैव ऑल दिस क्लैरिटी इन योर माइंड, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है भी, हमें किस तरह का लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो उसके लिए कुछ मिथ्स हैं जो कि आपके एंडाउमेंट प्लान्स हैं, जो आपके मनी बैक प्लान्स हैं, और जो आपको टर्म प्लान है। तो सबसे बड़ा मिथ है जो मनी बैक प्लान है एक इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका एक प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। तो दूसरा मिथ होता है मनी बैक प्लान कवर आपकी इंश्योरेंस नीड्स, ऑल योर इंश्योरेंस नीड्स। डू यू थिंक दैट अगर आपको साल का 12,000 प्रीमियम, जब 20,000 प्रीमियम देके आपको 4-5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो आपका वो इंश्योरेंस नीड्स कवर कर देगा, इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन और द एक्सपेंसेस यू आर हैविंग राइट नाउ? तो तीसरा प्लान है टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान कॉस्टली होता है, क्यों कॉस्टली होता है? क्योंकि इसमें हमारी पैसा वापस नहीं आता, जो कि चौथा मिथ है भी, अवर मनी इज लॉस्ट। यस, मनी इज लॉस्ट, बट देयर इज अ कॉन टू दैट आल्सो, देयर इज अ प्रो टू दैट आल्सो। सो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, सिंपल स्लाइड है, जिसमें हमने कंपैरिजन किया है जो टर्म प्लान है और मनी बैक प्लान है, इसके प्रोज एंड कॉन्स है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक लाइव एग्जांपल है। एक इंसान के दो प्रीमियम्स हैं, और ये सच ऐसा नहीं है कुछ मैंने अपनी तरफ से अलग से प्रीमियम लिया है या अलग से टर्म प्लान बनाया है। तो देखते हैं, ऊपर वाला कॉलम आपको जो रो है दिखाता है भी कितना क्या क्या है, उसके हेड्स हैं। तो मैंने टर्म 25 ईयर्स की लिया, भी आप 25 साल तक इंश्योर्ड हो, जो कि कॉमन हम लोग 20 से 25 लेते हैं, कोई 30 का भी ले लेता है, कोई 18 का भी ले लेता है। तो एक स्टैंडर्ड लिया है 25 ईयर्स का। तो एक जगह ट्रेडिशनल प्लान है, एक जगह टर्म प्लान है, और मैंने एक सिप का कॉलम बनाया कि जो कि आपकी आरडी की तरह होती है, मंथली एक आपका अमाउंट जाता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। तो अगर आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं 25 साल के लिए, सपोज आपका सम एश्योर्ड 3 लाख है, जो नॉर्मली 10 से 12 गुना ही मिलता है, कोई ना कोई कंपनी आपको 15 से 20 गुना भी दे देगी, पर उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका 3 लाख का सम एश्योर्ड है, उसका आपका टर्म 25 ईयर्स का है, और मंथली प्रीमियम आपका 1,000 है, क्योंकि उसका साल का 12,000 के करीब प्रीमियम जाता है, 12,500 के करीब। तो मैंने रफली 1,000 रुपया ले लिया। उधर टर्म प्लान आपको सेम अमाउंट में ही अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का मिल रहा है, बट उसमें उसका प्रीमियम कितना जा रहा है साल का? 3,500 से 4,000 के बीच। आई एम एक्सपेक्टिंग हिज एज टू बी अराउंड 25 to 30 ईयर्स। थोड़ा 200-400 इधर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 1 करोड़ के लिए आपको 7,000 के करीब देना पड़ता है, 6,500 के करीब देना पड़ता है। तो मैंने 50 लाख के लिए आपको 300 का लिया है। तो जब ट्रेडिशनल प्लान में आपका टोटल, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो, वो 12,000 इंटू 25, 3 लाख रुपया आपने 25 साल के
टाइम पीरियड में इन्वेस्ट किया, पे किया इंश्योरेंस कंपनी को। तो इधर आपने 90,000 रुपया पे किया, क्योंकि 12 तिया 36 और अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 बनता है। तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको 5 से 7 लाख रुपए के बीच में आपका कैश रिटर्न करती है। कोई ज्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लान, कोई जैसे एक धनश्री आया था एक कंपनी का, तो उस टाइम उसने दिया था पर 1 साल में बंद कर दिया, देखा उन्होंने रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो अप्रोक्सीमेटली 6, 6.25 के करीब आता है, तो जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी एनुअलाइज रिटर्न जिसको मैं बोलता हूँ, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज एनुअलाइज इंटरेस्ट, जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है, दैट इज 5%, जो कि आपके एफडी के भी अमाउंट से कम है। और आपकी इन्फ्लेशन आज की डेट में 6.5 से 7% है। तो अल्टीमेटली योर अमाउंट इज गेटिंग डिस्ट्रक्टेड, इट इज नॉट ग्रोइंग, वेल्थ इज डिस्ट्रक्टिंग। ऑन द अदर हैंड, जो आपने टर्म प्लान किया है उसमें से आपका अगर 300 रुपया पर मंथ जा रहा है, 300 रुपीज पर मंथ, जो कि आपका मंथली प्रीमियम है, 90,000 साल का 25 साल में जा रहा है, उसमें से आपका 700 रुपया पर मंथ बच रहा है, जो कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जो कि आपके मॉडरेट भी है, कंजर्वेटिव भी है और अग्रेसिव भी है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखते हैं उसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन। आपने 700 रुपया पर मंथ बचाया, तो उसको आपने, जो आज की डेट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, बैंक्स में उसको आरडी बोल देते हैं, रैकरिंग डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स भी आते हैं मंथली वाले। तो आप कहीं भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने एडवाइजर से पूछ के उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका 25 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2,10,000 25 साल के अंदर। ठीक है, तो आपका अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आप अपना ईपीएफ में भी एक्स्ट्रा पैसा बढ़ाते हैं, जो कि हम बीपीएफ के थ्रू करते हैं इंडिया में, जब पीपीएफ में भी डालते हैं जो 7.5 से 7.25 के करीब आज की डेट में रिटर्न देता है, तो आपका एक्सपेक्टेड कैशबैक 8% के हिसाब से है 6,70,000 रुपया, जो कि अगर आप मैक्सिमम भी लेके चलें कोई अच्छी ट्रेडिशनल पॉलिसी में, जो आपको 6.5 से 7 लाख देता है, उसके बराबर है। और अगर आप थोड़े से मॉडरेट काइंड के इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, कुछ डेट प्लान्स में डाल दिया, कुछ आपने अपने बीपीएफ की कंट्रीब्यूशन बढ़ा दी, और अप्रोक्सीमेटली आपने एनपीएस में भी डाल दिया, जो कि आपके एटीसी के एक्स्ट्रा आपको टैक्स बेनिफिट भी देगा, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 9,36,000 के करीब आएगा। एक तो आपका पैसा भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बीट कर रहा है, और आपका इंश्योरेंस नीड्स भी पूरी कर रहा है। 50 लाख और कहाँ 3 लाख, 3 लाख आने वाले टाइम में आपके घर का रेंट और डेली नीड्स भी कवर नहीं कर पाएगा, पर जो 50 लाख है वो आपकी काफी नीड्स, आपकी फैमिली की एक्सपेंसेस कवर कर सकता है। चाहे आने वाले टाइम में 50 लाख ज्यादा नहीं होगा, पर आपको अगर कुछ नहीं होता है तो आपका एटलीस्ट पैसा भी सुरक्षित है और आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड भी हो। पर अगर आप थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स में देखते हैं, आपको टेम्परेरी मूवमेंट्स दिखेंगी स्टॉक मार्केट में, कभी 2008 का क्राइसिस आएगा, कभी कोरोना का क्राइसिस आएगा, वो चलता रहेगा। अगर आप 2000 से 2020 का डेटा देखोगे तो सेंसेक्स, इंडिया का जो बीएसई सेंसेक्स है, वो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। तो इवन कि आप वर्ल्ड मार्केट्स भी देखेंगे तो वो भी इसी पेस से ग्रो होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री हैज टू ग्रो इफ यू वांट टू ग्रो, राइट। तो हम 12% की रिटर्न अगर आप लेके चलेंगे तो आपको 13 लाख से भी ऊपर पैसा मिलेगा। आपका इंश्योरेंस भी एडुकेट है और आपका पैसा एक अच्छे अमाउंट में ग्रो कर रहा है। अगर आप 6 लाख का भी डबल करेंगे तो भी आपका 10% एवरेज हो गया, आपका इंश्योरेंस भी है और पैसा भी बढ़ गया। पर अगर बहुत ही आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज है, स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीएमएस में करते हैं, अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर आप ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 15% से 20% तक भी रिटर्न आ सकती है। अगर मैं 15% भी कंसिडर करूं तो आप 23 लाख कमाते हैं, जो कि आपका इंश्योरेंस तो है ही, आपके पैसे को भी ग्रो कर रहा है आने वाले टाइम में, जो आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए हेल्प करेगा, आपके एक्सपेंसेस जो डेली नीड्स आराम से कवर कर सकता है। और उसके बाद हम अगर ऊपर वाले टेबल को ही कंपेयर करें और नीचे वाले में थोड़ा और डेटा बनाया है उसको देखते हैं। अगर आप लिक्विडिटी देखें,
ट्रेडिशनल प्लान में आपके पास क्या लिक्विडिटी है? कुछ भी नहीं, उल्टा यू हैव टू पे द लायबिलिटी फॉर 25 years. इफ यू स्टॉप इट यू विल नॉट गेट एनी इंश्योरेंस और आपको हाथ में भी कुछ नहीं आएगा. जो आपकी सरेंडर वैल्यू, अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको 1/3 ऑफ द जो भी तक आपने पे किया है, या थोड़ा बहुत आपका जो बोनस, सो कॉल्ड बोनस एक्यूमुलेट होता है, तो उसका 1/3 आपको मिल जाएगा. सपोज आपने 10 साल या 5 साल के बाद आपने ऑलरेडी उनको 1 लाख रुपए के करीब पे कर दिया, तो आपको 33, 34 या 40 हजार मैक्सिमम मिल जाएगा. और अगर आप उनके पेड अकाउंट में डालते हो तो आपकी टेन्योर मींस 25 साल का टर्म पूरा खत्म होने के बाद आपको जितना पैसा आपने उस टाइम इकट्ठा किया है, सपोज आपने 1 लाख पे किया और उसके ऊपर 20-25 हजार आपका या 40 हजार आपका एक बोनस एक्यूमुलेट हो गया, तो आपको उतना पैसा ही मिलेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. और इधर टर्म प्लान आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है. जब आप चाहें, अगर आपको लगता है मेरी पॉकेट नहीं अभी अलाउ करी और आई डोंट नीड एनीथिंग मोर अबाउट इट, तो आप स्टॉप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है मेरी अभी जरूरतें नहीं है टर्म प्लान की, मेरे पास ऑलरेडी इतनी एसेट्स हैं, मेरी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाएगी, तो आपको जरूरत नहीं है. और इसमें पैसा तो आपको लॉस्ट हो गया जो आप सोचते हैं, बट नहीं होता है, क्योंकि आपकी अल्टीमेटली लिक्विडिटी कहीं ना कहीं और जनरेट हो रही है, जो कि आप जब भी चाहें, आपका मन करे, जब भी आपको इमरजेंसी में भी जरूरत है उसको निकाल सकते हैं. और आपकी जरूरत के हिसाब से अवेलेबल है. 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको आने में, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस आवर्स और बिजनेस डेज. तो पर देखिए दोस्तों, क्या फर्क है, आपको क्या चाहिए एक्चुअली लाइफ में, कैसे चूज करना है. बहुत कंपनियां हैं जो आपको लगता है नामी गिरामी कंपनियां हैं जो ऐसा करती हैं, क्योंकि आप उनके नाम पे जाते हैं, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं जाते. तो आपको अपनी जरूरत देखनी है, आपको एजेंट की जरूरत नहीं देखनी है, आपको कंपनी की जरूरत नहीं देखनी है. अल्टीमेटली उनको भी कहीं ना कहीं अर्न करना है, तभी वो आपको इंश्योरेंस दे पाएंगे ना. अल्टीमेटली ऑल दीज कंपनीज इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट सो दैट दे कैन पे यू दिस 5-6%, और जो कहीं ना कहीं लोन देंगी वो. अगर आप कोई भी कंपनी लें, अगर आप उनसे वापिस अपने इंश्योरेंस प्लान के अगेंस्ट लोन भी लेते हैं तो आपको 9% पे देते हैं. आपकी रिटर्न कितनी है? 5%. तो उनको भी अपना पैसा कमाना है, अपनी एम्प्लॉयज की जरूरतें पूरी करनी है, तो पर आपको अपने हिसाब से देखना है. तो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा एक वीडियो था और प्रेजेंटेशन था आप लोगों को गाइड करने के लिए, और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा. और आपको इंश्योरेंस चूज करने के लिए, कोई भी इंश्योरेंस चूज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, वो हम नेक्स्ट सीरीज के एपिसोड में देखेंगे. तो तब तक आपको शुभकामनाएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड अ स्मॉल वीडियो. आपका दिन शुभ हो. हैव अ गुड डे.